कल्पना कीजिए, आप एक कमरे में अकेले बैठे हैं। कोई मोबाइल नहीं, कोई किताब नहीं, कोई संगीत नहीं, सिर्फ आप और मौन। 1 मिनट बीतता है, फिर 2, फिर 3 और अचानक भीतर कुछ बेचैनी उठने लगती है। ऐसा क्यों? क्या वास्तव में हमें अकेलापन डराता है या कुछ और, कुछ बहुत गहरा, कुछ ऐसा जिससे हमें जीवन भर भागते रहते हैं। एक बार एक युवक एक साधु के पास पहुंचा। उसने कहा, गुरुदेव, मैं शांति चाहता हूँ। साधु मुस्कुराए। उन्होंने युवक को एक छोटी सी कुटिया में भेज दिया और कहा, 3 घंटे वहाँ बैठो, कुछ मत करना, सिर्फ बैठना। युवक को लगा ये तो बहुत आसान है, लेकिन जैसे ही वह वहाँ बैठा, मन ने अपना खेल शुरू कर दिया। उसे पुराने मित्र याद आने लगे, भविष्य की योजनाएं आने लगी, बीते हुए अपमान याद आने लगे। फिर अचानक उसे याद आया कि शायद उसका मोबाइल बाहर ही रह गया। फिर भूख लगने लगी, फिर प्यास, फिर नींद आने लगी। 3 घंटे बाद वह थका हुआ बाहर निकला। साधु ने पूछा, क्या हुआ? युवक बोला, गुरुदेव, मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, फिर भी मैं इतना थक गया। साधु हंसे, तुम कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन तुम्हारा मन दौड़ रहा था। मन एक विचित्र यात्री है, उसे कहीं पहुंचना नहीं होता, फिर भी वह लगातार दौड़ता रहता है। कभी अतीत में, कभी भविष्य में, कभी कल्पनाओं में, कभी डर में, कभी इच्छाओं में, लेकिन वर्तमान में टिकता नहीं। उसे सबसे कठिन लगता है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में टिकते ही मन का सपना स्वयं से होने लगता है। कल्पना कीजिए एक झील की। जब हवा तेज चलती है तो पानी में लहरें उठती है। लहरों के कारण झील की गहराई दिखाई नहीं देती, लेकिन जैसे ही हवा रुकती है, जल शांत हो जाता है और तब झील की गहराई दिखाई देने लगती है। मन भी ऐसा ही है। विचार उसकी लहर है और मौन उसकी वास्तविक गहराई है। लेकिन यही एक रहस्य छिपा है। मन गहराई से डरता है, क्योंकि गहराई में पहुंचकर उसे पता चलता है कि जिससे वह मैं समझ रहा था, वह सिर्फ विचारों का संग्रह था। इसलिए लोग लगातार व्यस्त रहते हैं, मोबाइल में स्क्रॉल करते हैं, कुछ न कुछ सुनते रहते हैं, स्क्रीन देखते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, क्योंकि जैसे ही बाहरी शोर बंद होता है, भीतर का शोर सुनाई देता है। और अधिकांश लोग उस शोर का सामना नहीं करना चाहते। एक प्राचीन कथा है। एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, दुनिया का सबसे कठिन कार्य क्या है? मंत्री ने उत्तर दिया, 1 घंटे तक स्वयं के साथ बैठना। राजा हंस पड़ा। उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने प्रयास किया, उसे बेचैनी होने लगी। बार बार उठने का मन हुआ, कुछ करने का मन हुआ, किसी से बात करने का मन हुआ, और तब उसे समझ आया कि वह पूरी दुनिया को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन अपने मन को नहीं। जब साधु ध्यान में बैठता है तो वह विचारों से लड़ता नहीं, उन्हें रोकता नहीं, उन्हें पकड़ता नहीं, वह सिर्फ देखता है। एक विचार आया, फिर चला गया, दूसरा आया, वह भी चला गया, तीसरा आया, वह भी चला गया। धीरे धीरे मन समझने लगता है कि उसकी दौड़ को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा, और तब दौड़ कम होने लगती है। एक दिन ऐसा आता है जब विचारों के बीच एक छोटा सा अंतराल दिखाई देता है, कुछ सेकंड का, फिर कुछ और, फिर थोड़ा और उसी अंतराल में एक ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता। यही वो स्थान है जिससे मन डरता है, क्योंकि वहाँ उसका अस्तित्व समाप्त होने लगता है। लेकिन
साधु उसी स्थान को खोजता है क्योंकि वहीं से वास्तविक स्वतंत्रता प्रारंभ होती है। जब भीतर का मौन गहरा हो जाता है तो व्यक्ति अकेला नहीं रहता, बल्कि पहली बार वो स्वयं से मिल पाता है। उसे पता चलता है कि वह विचार नहीं है, वह भावनाएं नहीं है, वह स्मृतियाँ नहीं है, वह उन सब का साक्षी है। और तब मोबाइल केवल एक उपकरण रह जाता है, शोर केवल शोर रह जाता है, भीड़ केवल भीड़ रह जाती है, क्योंकि भीतर एक ऐसा आकाश खुल चुका होता है जिससे कभी मनोरंजन की आवश्यकता नहीं। अगली बार जब कुछ मिनटों का खाली समय मिले तो तुरंत मोबाइल मत उठाइए, कुछ पल मौन में बैठिए। शायद शुरुआत में बेचैनी होगी, शायद मन भागेगा, शायद वो दौड़ेगा, लेकिन यदि आप टिके रहे तो संभव है कि उसी मौन में आप स्वयं को खोज ले। मन खाली स्थान से डरता है, पर आत्मा उसी खाली स्थान में खिलती है। धन्यवाद।